नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से जुड़ेंगे मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से हर उस पॉइंट को पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जैन धर्म। हम हिस्ट्री में आज पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। और जैन धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण होने वाली हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए, बहुत शानदार, लाजवाब। चलिए, यहाँ पर हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। जैन धर्म। चलिए, बहुत बढ़िया। जैन धर्म के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं और अच्छे से सारी चीज़ों की बात होगी। यहाँ पर बताइए, जैन धर्म। जैन धर्म, तो अच्छे से आप लोग इसको पढ़ेंगे। जैनिज्म कहते हैं जैन धर्म को, जैनिज्म। ठीक है। अब यहाँ पर बात यह आएगी कि सर जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। बेहतरीन चीज़ें हैं, अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। अच्छा, आज 26 जनवरी है, राष्ट्रीय पर्व है। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को बहुत सारी बधाई। ऐसे ही मेहनत करते रहें, ऐसे ही सफलता आपको मिलती रहेगी। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। हम यहाँ पर बात करेंगे और बहुत शानदार तरीके से हम यहाँ पर जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ जैन धर्म की, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? 24 तीर्थंकर हुए हैं। और इन 24 तीर्थंकरों का जो जिक्र है वो कल्प सूत्र में दिया गया है। कल्प सूत्र जैन धर्म का एक ग्रंथ है, जिसे जैन धर्म गुरु भद्रबाहु ने लिखा था। किसने? भद्रबाहु ने लिखा था। हम ये भी मानते हैं, क्वेश्चन आता है कि सर जैन जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये किसके समकालीन माने गए हैं? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माने गए। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माने गए हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। अब अच्छा, यहाँ पर आज बात करते हैं कि सर 24 तीर्थंकरों के बारे में कल्प सूत्र में, कल्प सूत्र पुस्तक में लिखा है। और ये पुस्तक किसने लिखी है? भद्रबाहु ने। भद्रबाहु कौन है? ये भद्रबाहु जैन धर्म के गुरु हैं। ये कौन है? जैन धर्म के गुरु। जैन धर्म के गुरु हैं। लिखने का प्रयास मत करना, मेरे साथ समझने का प्रयास करना। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? हाँ जी। चलिए, विकास जी मैं कराऊंगा, विदेशी आक्रमण भी कराऊंगा, लेकिन मैं इंपोर्टेंट पहले करा रहा हूं आपके लिए। ठीक है, चलिए। जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। जैन जैन शब्द जो है वो संस्कृत के जिन से बना है। यहां पर लिखना कि सर जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना है। किससे बना है? जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना है। जिन, और जिन का मतलब क्या होता है? जिन से बना। किससे बना है? जिन से बना है, बना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है जी विजेता। इसका अर्थ क्या होगा? आप कहेंगे सर विजेता। और विजेता कौन कहलाएगा? विजेता वो व्यक्ति कहलाएगा जिसने अपने मन, वाणी, काया पर जीत हासिल कर ली हो। ठीक है। अब कहेंगे सर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म, जो जैन शब्द है, ये संस्कृत के जिन से बना है। जिन का मतलब होता है विजेता। और विजेता किसे कहा जाएगा? जिसने अपनी मन, वाणी, काया पर जीत हासिल कर ली हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। विजेता का मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। किसको? इंद्रियों को जीत लिया हो, जीत लिया हो। ये सारे पॉइंट हमने लिख लिए। इंद्रियों को जीत लिया हो, कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, अपने नियंत्रण में कर लिया हो, वह व्यक्ति जिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिन कहलाएगा। चलिए, यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि मन, वाणी, काया, जो इंद्रियां हैं, इनको जीतने वाला व्यक्ति जिन यानी कि विजेता कहलाता है। जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना गया है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनका वर्णन कल्पसूत्र एक नामक ग्रंथ में है। और कल्पसूत्र जो पुस्तक है, ग्रंथ है, ये जैन धर्मगुरु भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। क्या यहां तक समझ में आया कि सर जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने बताए गए? आप कहेंगे सर जैन धर्म में कुल तीर्थंकर हुए 24।
किसके समकालीन है जैन धर्म? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। कल्पसूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है, किसने लिखा? भद्रबाहु ने। कि सर जिन, जो जैन शब्द का प्रतिपादक माना गया है, जिन, जिन के बारे में बात करेंगे कि सर अर्थ क्या है? विजेता, विजेता शब्द है, ठीक है। और जिन शब्द संस्कृत का है, ठीक है, और जिन से ही बना है जैन। जिन का मतलब होता है विजेता, यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला, मन वाणी काया को जीतने वाला। क्लियर हो गई चीजें? बात आती है कि सर पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। यहां पर आपको एक चीज याद करके लिखनी है, यहां पर एक चीज आपको याद करके लिखनी है कि सर ये आपको बताना है, यहां पर आपको एक चीज बतानी होगी कि भैया ये आप मुझे बताइए, चलिए यहां पर आप मुझे बताइए कि सर ये आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल सिंपल सी चीजें हैं कि भैया ये बताइए, ऋषभदेव के बारे में बात होगी। ऋषभदेव, आप मुझे बता सकते हैं कि सर जो ऋषभदेव हैं, ये जो ऋषभदेव हैं, इनके बारे में, पानी गर्म, कोई बात नहीं। चलिए, हमने बात की है कि जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ऋषभदेव को हम और क्या कहते हैं? ऋषभदेव या आदिनाथ कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? केसरिया देव या आदिनाथ के नाम से जानते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। सांड कौन से तीर्थंकर का है? आप कहेंगे सर ऋषभदेव का जिक्र है। ऋषभदेव, अब ऋषभदेव के बारे में बात होगी। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। इनके उपनाम क्या है? केसरिया देव, आदिनाथ। ऋग्वेद में वर्णन किसका है? आदिनाथ का। ऋषभदेव के दो पुत्र हुए हैं, एक भरत और एक महाबली, जिन्हें बाहुबली भी कहते हैं। महाबली, बाहुबली की जो मूर्ति है ये श्रावणबेल गोला कर्नाटक में बनवाई गई है। और ये किसने बनवाई है? चामुंड राय ने। किसने बनवाई? चामुंड राय में। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर नोट में आप एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में एक पॉइंट लिखिएगा। और वो पॉइंट क्या होगा? देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लिखिएगा कि सर इसमें इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखना होगा? आप कहेंगे सर ऋग्वेद में ऋग्वेद में पहले, प्रथम एवं 22वें तीर्थंकर का जिक्र किया गया है। किसका? 22वें तीर्थंकर का जिक्र किया गया है। 22वें तीर्थंकर, ठीक है, तीर्थंकर का वर्णन है। आप कहेंगे सर बाकी और किसका वर्णन है? तो आप कहेंगे सर इन्हीं का वर्णन है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सर ऋग्वेद में प्रथम एवं 22वें तीर्थंकर का वर्णन है। तो ये सारी चीजें हमने लिख ली, सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ पर लिख लिया कि सर ऋग्वेद में पहले एवं 22वें तीर्थंकर कौन थे। तो आप मुझे बताइएगा कि सर कौन हो गए यहाँ। तो आपने लिख लिया होगा कि पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ठीक है, जिनका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। पहले ऋषभदेव का 22वें कौन है? 22वें तीर्थंकर है जिनका नाम है भैया अरिष्ट नेमी। क्या नाम होगा इनका? अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी, ठीक है, अरिष्ट नेमी। और पहले तो हमने पढ़ ही लिए आदिनाथ या ऋषभदेव। इन दोनों तीर्थंकर का ही जिक्र केवल ऋग्वेद में है, बाकी किसी भी तीर्थंकर का जिक्र ऋग्वेद में नहीं है, ठीक है। कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हो गए। ये जो ऋग्वेद में इनका वर्णन है, यही जैन धर्म के संस्थापक हैं। यही कौन है? जैन धर्म के संस्थापक। आप कहेंगे सर जैन धर्म के संस्थापक हैं। चलिए कौन होंगे? जैन धर्म के संस्थापक होंगे। तो यहां पर आप लिखिए भैया जैन धर्म के संस्थापक हैं ये, फटाफट से लिख लीजिए। क्या है जी? जैन धर्म के संस्थापक हैं। चलिए, समझ गए आप? यहाँ पर सारी चीजें हम लोग यहाँ पर लिख लिए कि सर पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। सांड इनका प्रतीक चिन्ह है, सांड इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। यहां तक आप लोग पढ़ लीजिए।
मूर्ति है, ये जो मूर्ति है ना, आवाज नहीं आ रही क्या? मैंने कहा कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड, उपनाम केसरिया देव, आदिनाथ, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात होगी, आप कहेंगे दो पुत्र हैं भरत और बाहुबली, ठीक है। बाहुबली की मूर्ति किसने बनवाई थी? श्रावणबेल गोला में। किसने, कहाँ पड़ता है श्रावणबेल गोला? कर्नाटक में। किसने बनवाई थी? चामुंड राय ने बनवाई थी। ऋग्वेद में केवल पहले और 22वें तीर्थंकर का जिक्र है। पहले कौन है? ऋषभदेव। 22वें कौन है? अरिष्ट नेमी। कौन है जी? अरिष्ट नेमी। क्लियर है यहां तक चीजें? चलिए, अब बात आती है कि सर ये देखिए, दूसरे तीर्थंकर कौन हो गए? अजितनाथ हो गए, ठीक है। अजीतनाथ को ही अजितनाथ कहा जाता है। क्या कहते हैं? अजितनाथ। अजितनाथ या अजीतनाथ, इनका क्या हो जाएगा? हाथी। तीसरे संभवनाथ है, घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह है। 21वें नेमीनाथ है, नील कमल इनका प्रतीक चिन्ह है। 22वें अरिष्ट नेमी, अरिष्टी नेमी नहीं है, अरिष्ट नेमी है। कौन है जी? आप कहेंगे सर अरिष्ट नेमी। कौन? अरिष्ट नेमी। यहां पर आप कहेंगे सर अरिष्ट नेमी। ये चीज आप लोग लिख लीजिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? कमल इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। मैंने अभी आपको ये सारी चीजें बताई, यहाँ पर आप इनको लिख सकते हैं। जिसने नहीं लिखा प्लीज लिखिए। चलिए, लिख लिया आप लोग यहाँ तक? बहुत अच्छे से सारे पॉइंट लिख लिए होंगे, बहुत शानदार तरीके से आप लिख चुके होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब हम सीरियस पढ़ते हैं। देखिए, यहां से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं ज्यादा होती है। जैसे 23वें तीर्थंकर मैंने अभी आप लोगों को बताया। 23वें तीर्थंकर की बात मैंने आपसे कही कि सर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जिन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है, इनका प्रतीक चिन्ह था सांप, ठीक है। 23वें तीर्थंकर हैं। इनका यहाँ पर भैया कहाँ गए? देखिए, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह क्या है? सांप, ठीक है। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। सत्य, हमेशा सत्य बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है। अहिंसा, कभी भी हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि जैन धर्म में खेती भी वर्जित है। जैन धर्म में एग्रीकल्चर पे भी बैन है। क्यों? क्योंकि खुदाई की जाएगी, इरिगेशन होगा, जिसमें कीड़े निकलेंगे, उनकी मृत्यु होगी, तो भैया वो हिंसा की श्रेणी में आ जाएगा। इसीलिए जैन धर्म में हिंसा पे भी रोक है। अस्त्य, चोरी ना करना। अस्त्य का मतलब है चोरी ना करना, ठीक है। क्या करना? चोरी ना करना। अपरे ग्रह का मतलब है धन संचय ना करना, धन ना संचय करना। कि भैया आप इतना ही पैसा रखो जितना आपका खाना पीना चल जाए, आपको बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आजकल के टाइम में आप देख लो, कोई बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं वो जैन है, बहुत बड़े होटल वाले हैं वो जैन है, ठीक है। तो पैसा काफी है इन पे। अब बात आती है कि सर जो पार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी, अनुयायी जो फॉलोअर्स थे, यहां पर अनुयायी की बात होगी, फॉलोअर्स की बात होगी। आप मुझे बताएंगे सर फॉलोअर्स। चलिए, बहुत बढ़िया कि सर जो फॉलोअर्स हैं इनके, जो फॉलोअर्स हैं वो कितने हैं? फॉलोअर्स की बात हो रही है, तो आप मुझे बताइए कि सर, या अनुयायी को और हम क्या कह सकते हैं? फॉलोअर्स ही बोलेंगे ना? चलिए, फॉलोअर्स ही बोलते हैं ना भैया? चलिए, हाँ जी, क्या बोलेंगे भैया? फॉलोअर्स। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब। चलिए, बहुत बढ़िया, हाँ जी, फॉलोअर्स ही बोलते हैं।
क्या बोलते हैं जी? फॉलोअर्स ही बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, तो हम यहाँ पर फॉलोअर्स लिख ले रहे हैं भैया। क्या होता है फॉलोअर्स? तो ये आप मुझे बताइए सर, फॉलोअर्स होते हैं, अनुयायी होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो उनके उनके शिक्षाओं पर चलते हैं। तो इनके अनुयायी जो है वो निर्ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? आप कहेंगे सर, आप कह सकते हैं निर्ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए जी? निर्ग्रंथ या निर्ग्रोथ कहलाए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से सारी चीजों को लिख लेंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया। हमने पढ़ा कि सर जैन धर्म में 4 शिक्षाएं हैं। 4 शिक्षाएं हैं। हाँ है? नहीं, सही आवाज आ रही है, अभी ठीक हो गई आवाज, बीच में दिक्कत थी। चलिए ये सारे पॉइंट आपके हो गए। हाँ जी, फॉलोअर्स। चलिए, अनुयायी ही बोलते हैं फॉलोअर्स को। मुझे थोड़ा डाउट था कि फॉलोअर्स को और क्या बोल सकते हैं, तो अनुयायी को फॉलोअर्स ही कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? फॉलोअर्स कहा जाता है। फॉलोज नहीं, फॉलोअर्स कहते हैं। चलिए, इन्होंने नारियों को धर्म में प्रवेश दिया। कि सर जैन धर्म में कौन थे जिन्होंने स्त्रियों को अपने धर्म में लिया, जो इनका अनुसरण करते थे? बिल्कुल अनुसरण। अनुसरण का मतलब अनुयायी है, जो इनका अनुसरण करते थे, जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ ही जैन धर्म में वो गुरु हैं जिन्होंने, आवाज तो जा रही है ना सर, इन्होंने नारियों को प्रवेश दिया। कहाँ? स्त्रियों का एक संघ बनाया। स्त्रियों का क्या बनाया? एक संघ बनाया, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? पुष्पचूला को। जैन धर्म में जो स्त्री संघ था, जिसमें महिलाओं को स्थान दिया गया था, उसकी अध्यक्ष कौन थी? पुष्पचूला थी। अच्छा, पार्श्वनाथ को निर्वाण प्राप्ति कहां पर होती है? मतलब मोक्ष, मृत्यु, मोक्ष कह लें, मृत्यु कह लें, कि इनकी मृत्यु कहां पर? समेध पर्वत, झारखंड। झारखंड में एक जिला पड़ता है गिरिडीह जिला। कौन सा जिला है? आप कहेंगे सर गिरिडीह जिला है, गिरिडीह जिला। ठीक है जी, यहां पर गिरिडीह जिला झारखंड में पड़ता है, जहां समेत पर्वत है, वहां पर पार्श्वनाथ को मोक्ष प्राप्त हुआ। अच्छा, पार्श्वनाथ का जो जन्म है वो भगवान महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 साल पहले हुआ है। कितना? 250 साल पहले हुआ है। समझ रहे हैं आप? यहां पर एक बार फिर से रिवाइज करूं, 23वें तीर्थंकर कौन है? आप कहेंगे सर पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या है? आप कहेंगे सांप है। पार्श्वनाथ ने कितनी शिक्षाएं दी थी? 4। कौन सी? सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, अहिंसा, नॉन वायलेंस। ठीक है, अस्त्य मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा ना करना। ठीक है, और यही वो हो जैन में पहले तीर्थंकर बनेंगे जो महिलाओं को जैन धर्म में प्रवेश देंगे। ठीक है, इन्होंने ही नारियों को धर्म में प्रवेश दिया। संघ की अध्यक्षा बनी थी पुष्पचूला। इन्हें मोक्ष निर्वाण पर्वत जो गिरिडीह जिले में पड़ता है झारखंड में, वहां पर इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। चलिए आगे बात आती है 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर जिन्हें महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। कौन थे ये वास्तविक संस्थापक? थे, इन्होंने 5वीं शिक्षा जोड़ी। हालांकि 5वां महाव्रत भी कह सकते हैं, कि 4 महाव्रत किसने जोड़े थे? इन शिक्षाओं को महाव्रत भी कहते हैं, महाव्रत भी कह सकते हैं, या व्रत भी कह सकते हैं। कि सर ये बताइए कि सर ये व्रत कितने जोड़े थे? 4 व्रत किसने जोड़े थे? तो पार्श्वनाथ ने। 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? जैन धर्म में और सनातन धर्म में, दोनों में बड़ा अंतर है। सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आजीवन शादी ना करना, विवाह ना करना। लेकिन जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का मतलब है कि जीवन पर्यंत अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करना। शादी कर सकते हैं जैन धर्म में, ठीक है, लेकिन ब्रह्मचर्य वहां पर असली वो है जिसने अपने मन वाणी काया पर जीत हासिल कर ली हो। क्या कर लिया हो? अपने मन वाणी काया पर जीत हासिल कर ली हो। जिसने अपने आप को जीत लिया हो वो क्या कहलाएगा? विजेता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विजेता कहलाएगा। तो यहां पर 5वीं शिक्षा क्या है? ब्रह्मचर्य। प्रतीक क्या है? शेर या सिंह। कि भैया शेर या सिंह किसका प्रतीक चिन्ह होगा? आप कहेंगे महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? 540 बीसी में। कहीं कहीं पर यह जन्म 599 बीसी में भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर जन्म 599 बीसी है तो मृत्यु 527 बीसी है। ठीक है, अब इनका जन्म 540 बीसी है तो मृत्यु कितना है? 468 बीसी। ये भी आपके एग्जाम में ही दिया हुआ है,
ये भी आपके एग्जाम में दिया हुआ है। हालांकि ये नहीं पूछता है, ये ज्यादा पूछा जाता है कि सर जन्म कब हुआ 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली बिहार में, मृत्यु कब हो गई 468 बीसी पावापुरी दीपावली के दिन, पावापुरी में दीपावली के दिन। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और सिद्धार्थ ज्ञात्रक वंश के इक्ष्वाकु वंश के राजा हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्रोत हैं जो जन्म बताते हैं 599, मृत्यु बताते हैं 527 बीसी, ये भी दिया हुआ है बहुत सारे सोर्सेस में। ठीक है, अब यहां पर बात आएगी कि सर ये बताइए 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनका जो यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि वास्तविक संस्थापक है, कौन है जी, वास्तविक संस्थापक माने गए हैं, जबकि संस्थापक कौन है, ऋषभदेव। कौन, ऋषभदेव। पांचवी शिक्षा जोड़ी, पांचवा महाव्रत किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने। क्या जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है जिसने अपने ऊपर जीत हासिल कर ली हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ब्रह्मचर्य। चलिए, यहां पर हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब बात आती है कि सर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था। आप कहेंगे सर शेर। जन्म कब हुआ 540 में, मृत्यु कब हुई 468 बीसी में, कहां पर, पावापुरी में। कब, दीपावली के दिन। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ कौन थे, ज्ञात्रक कुल कहले या भैया इक्ष्वाकु कुल कहले। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। जन्म कहाँ हुआ है, कुंडग्राम वैशाली। वैशाली कहाँ पड़ता है जी, बिहार में। वैशाली कहाँ पड़ता है, बिहार में। और मृत्यु पावापुरी में। मृत्यु कहाँ हुई, पावापुरी में। अब बात आती है कि सर महावीर स्वामी की माता कौन थी, त्रिशला। त्रिशला कौन थी, लिच्छवी थी। लिच्छवी चेटक की बहन थी। चेटक या चेतक, लिच्छवी चेटक या चेतक की बहन थी। ठीक है, लिच्छवी शासक हुआ करते थे चेटक। चेटक की बहन थी त्रिशला। और त्रिशला किसकी माता थी, आप कहेंगे सर महावीर स्वामी की माता थी। किसकी, महावीर स्वामी की माता थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था, वर्धमान। पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था, यशोदा। पुत्री का नाम था अड़ोज्या। अड़ोज्या को ही प्रियदर्शनी कहा जाता था। अच्छा, इनकी शादी किसके साथ कर दी थी, इनकी शादी कर दी जाती है जमाली के साथ। किसके साथ, जमाली। जमाली कौन थे, महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे जमाली, जिन्हें जिन्हें अर्धमगधी भाषा में उपदेश दिया था। ठीक है, तो इन्हें भैया अर्धमगधी भाषा में उपदेश दिया। इनके बाद जितने भी उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए। किस में दिए, प्राकृत भाषा में दिए। चलिए, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। यहां तक हम पढ़ रहे हैं कि सर महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था, त्रिशला। पुत्री का नाम क्या था, यशोदा। दामाद का नाम क्या था, जमाली। क्या नाम था जी, जमाली। अच्छे से पढ़ लिए। हमने यहां पर बात करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सर ये बताइए महावीर स्वामी का दामाद कौन था। महावीर स्वामी का दामाद कौन थे, तो आप कहेंगे सर जमाली। जमाली पहला उपदेश इन्हें ही दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किसे दिया था, जमाली को। किस में, अर्धमागधी भाषा में या अर्धमगधी भाषा में। बाद में महावीर स्वामी की जो भाषा हो गई वो हो गई प्राकृत। और प्राकृत भाषा को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। किसका, आप कहेंगे सर शास्त्रीय भाषा। यहां पर आप लिखिए जी शास्त्रीय भाषा का दर्जा। शास्त्रीय भाषा का दर्जा। आप ये बताइए शास्त्रीय भाषा का दर्जा। चलिए, शास्त्रीय भाषा का दर्जा भैया ये सारी चीजें आप लिखिए। शास्त्रीय भाषा का क्या है, दर्जा दिया गया है। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं कि सर 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर महावीर स्वामी ने गृह त्याग कर दिया। कि महावीर स्वामी ने किस वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, आप कहेंगे सर महावीर स्वामी ने जो गृह त्याग किया था वो 30 वर्ष की आयु में किया था। अब सबसे बड़ी बात यहां पर, यह क्वेश्चन आपने बहुत कम पढ़ा होगा। देखिए 2-3 फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया।
12 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उन 12 वर्षों का ब्यौरा पूछा जाता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, कब कब किस किस के साथ में रहे थे। आप कहेंगे 6 वर्ष उन्होंने अपने मित्र मखली पुत्र घोषाल या मखली घोषाल के साथ बिताए थे। ये मखली घोषाल वही है जिन्होंने जैन धर्म में एक नई नई शाखा को जन्म दिया जो आजीवक संप्रदाय कहलाया। आजीवक संप्रदाय के बारे में बात कर रहे हैं। आजीवक संप्रदाय की बात यहां पर हो रही है कि पहले 6 वर्ष अपने मित्र मखली घोषाल के साथ बिताए। ठीक है, जब 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, 12 वर्ष तपस्या की, 42 वर्ष की आयु में जाकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद। ठीक है, 6 वर्ष किसके साथ रहे महावीर स्वामी? अपने मित्र मखली घोषाल के साथ। मखली पुत्र घोषाल कह ले, मखली घोषाल कह ले, इनके साथ अपना जीवन यापन किया। जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट से लिखिए। लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, देखिए, अगर लिखने की जरूरत जिनको चाहिए कि भाई मैं अपने हाथ से ही नोट्स बनाऊंगा तभी मैं याद कर पाऊंगा, उनके लिए तो है। लेकिन जिनको पीडीएफ ये मिल रही है, जो लिख रहे हैं, जो सामने से पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, ये वाला देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है कि सर इन्होंने 12 वर्ष तक तप किया, तपस्या की। 12 वर्षों तक क्या किया? तपस्या की। जो पहला वर्ष था, पहले वर्ष का लगभग इन्होंने 5 महीने, लगभग इन्होंने 5 महीने कह लें या 4.5 महीने कह लें, तो 4 से 5 महीने, 4 से 5 माह ये अशोक वृक्ष के नीचे बैठे थे। किसी को पता था क्या ये जानकारी कि महावीर स्वामी अशोक वृक्ष के नीचे भी तपस्या की थी? तो लगभग 4 से 5 महीने ये किसके नीचे रहे? अशोक वृक्ष के नीचे रहे। कौन सी नदी थी? ये नदी का नाम था स्वर्ण वालुका नदी। कौन सी? स्वर्ण वालुका नदी। लेकिन बाद में जो 11 वर्ष, 11 वर्ष 6.5 महीने, तो लगभग वही बात हो गई भैया, वही बात हो जाएगी 5 महीने, 5 महीने के आसपास ये साल वृक्ष के नीचे शासन तपस्या करते हैं और ऋजुपालिका नदी के किनारे पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यहां पर इन्हें क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। कि सर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त किस नदी के किनारे पर हुआ? ऋजुपालिका नदी के किनारे पर, साल वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति देखिए जिरंभिक गांव पड़ता है, जिरंभिक गांव है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलन जिन निर्ग्रंथ कहलाए। ठीक है, जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो क्या कहलाए? आप कहेंगे केवलन। केवलन का मतलब है जिसने जिसने जिसको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका हो। केवलिन का मतलब है जिसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका हो। तो देखिए महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तपस्या की। पहला वर्ष जो था, जिसके लगभग 5 से 6 महीने कह लें या 4 से 5 महीने कह लें, इन्होंने अशोक वृक्ष के नीचे तपस्या की थी, स्वर्ण वालुका नदी के किनारे पर। अंतिम जो 11 वर्ष 6.5 महीने का टाइम था, ये साल वृक्ष के नीचे यहाँ पर तपस्या करते हैं और ऋजुपालिका नदी के नीचे ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऋजुपालिका नदी के किनारे पर ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैन धर्म मानव निर्मित ग्रंथ है क्या? धर्म है क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने मानव रूप में ही अवतार लिया था। मानव रूप में ही इन्होंने अवतार लिया। जो महापुरुष हुए हैं, ज्ञानी पुरुष हुए हैं, वो मानव रूप में ही आए। भगवान राम भी मानव रूप में ही आए थे, है ना। भगवान कृष्ण भी मानव रूप में अवतार लिए थे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये सारे पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा कि सर
कितने वर्ष की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? आप कहेंगे 12 वर्ष। कहां पर? साल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी के किनारे पर? ऋजुपालिका नदी के किनारे पर। लेकिन पहले वर्ष उन्होंने तपस्या जो की थी वो अशोक वृक्ष के नीचे की थी। कहां पर? स्वर्ण वालुका नदी के किनारे। लेकिन यहां से फिर वो कहां चले गए? साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, वृद्ध जो बरगद का पेड़ होता है, साल वृक्ष, और ऋजुपालिका नदी के किनारे पर। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आती है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो था, पहला उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? अर्धमागधी भाषा में, राजगृह। राजगृह को राजगीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजगीर भी कहते हैं। ये बिहार में पड़ता है। महात्मा महावीर स्वामी कह लें, भगवान महावीर स्वामी कह लें, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में। कौन सी भाषा में? अर्धमागधी भाषा में। ठीक है, अब कुछ शब्दावली हैं, इनके अर्थ भी यहाँ पर लिखे होंगे, जैसे कि क्या क्या कहा गया है, इनके अर्थ पूछ लिए जाते हैं। केवलिन, जिसने आत्मा व शरीर के बीच में संबंध स्थापित किए हों, वो केवलिन कहलाएगा। जिसने अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा को भी अपने वश में कर लिया हो, वो केवलिन कहलाएगा। जिसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, वो क्या कहलाएगा? जिसे संपूर्ण ज्ञान मिल चुका हो, वो क्या कहलाएगा? केवलिन। जिनका मतलब है खुद की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने वाला, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला, अपने मन को जीतने वाला, अपने आप को कंट्रोल करने वाला। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? जैसे समझो, तो क्या कहलाएंगे जो अपने आप पे कंट्रोल करेंगे? तो आप कहलाएंगे सर, वो कहलाएंगे विजेता। वो क्या कहलाएंगे? विजेता। जिसने अपने मन, वाणी, काया पर, कि भाई किसी के साथ अभद्रता ना करना हो, किसी के साथ वाणी, कोई भी कुछ भी आ रहा, कोई कुछ गाली दे रहा, कुछ भी कह रहा है, आप शांत रहे। कोई आपके सामने से कितना भी सुंदर व्यक्ति निकल जाए, कितनी भी सुंदर महिला निकल जाए, आप उनको बहन, भाई, माँ की दृष्टि से देखें, तो वही क्या है? अपने ऊपर कंट्रोल स्थापित करना है। जैन धर्म में हम इसी को कहते हैं। ठीक है, निर्ग्रंथ का मतलब है सांसारिक बंधन से मुक्त। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे, उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया, क्योंकि पार्श्वनाथ निर्ग्रंथ बन गए कि भैया बंधन मुक्त हो गए। ना परिवार से संबंध है, ना किसी से, ना माँ, ना बाप, ना किसी से कोई संबंध नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहां पर हम पढ़ेंगे निर्ग्रंथ के बारे में कि सांसारिक बंधन से मुक्ति, यानी कि फ्री फ्रॉम कनेक्टिव बॉन्ड। देखिए, अगर किसी के साथ बंधन में रहना, मोह माया का त्याग ना कर पाना, वो भैया निर्ग्रंथ नहीं बन पाएगा। अभी देखा होगा जैन धर्म में 4,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले माँ बेटा, जिन्होंने जैन धर्म अपना लिया, सारी प्रॉपर्टी का त्याग कर दिया। एक और थे, शायद 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उनकी, छोड़ दी, जैन धर्म अपना लिया, है ना? तो मोह माया त्याग दी। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, ज्ञान प्राप्ति, वैशाख दशमी के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? द थ्री त्रिरत्न बोलेंगे इनको। क्या बोलेंगे जी? इनको त्रिरत्न बोलेंगे, ज्वेल्स नहीं बोलेंगे। ज्वेल्स ना बोलकर त्रिरत्न ही लिख देना यहाँ पर। ठीक है, ज्वेल्स ना बोलकर आप त्रिरत्न ही लिखना। वैसे ज्वेल्स भी बोल देते हैं, लेकिन आपको त्रिरत्न ही लिखना है। आपको क्या लिखना है जी? त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। 3 रत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। देखिए, सम्यक दर्शन, सत्य, हमेशा सत्य रहना। सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान प्राप्त होना। और सम्यक आचरण मतलब वास्तविक आचरण करना। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अब आप मुझे पहले इनके अर्थ बताओ। केवलिन का मतलब क्या है? जिसने अपनी आत्मा व शरीर के बीच में संबंध स्थापित किया हो, जिसने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो केवलिन कहलाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, सर आज एनर्जेटिक नहीं लग रहे भैया, पिछले 4 दिन से अगर बुखार आएगा ना, तो आप तो बिस्तर पे से भी नहीं उठ पाओगे। मैं तो फिर भी क्लास ले रहा हूँ, मैं तो फिर भी क्लास कंटिन्यू ले ही रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? चलिए, हाँ, जुखाम बुखार ने बैंड बजा रखी है। पिछले फ्राइडे से अच्छी खासी तबीयत ठीक चल नहीं रही।
तो इसलिए थोड़ा सा एनर्जी लो लग रही होगी, है ना। और ये भी एक ह्यूमन सर क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एक व्यक्ति 24 दिन 24 घंटे एक जैसा नहीं रह सकता, है ना। ये तो वास्तविकता है, किसी दिन एनर्जी हाई होती है, किसी दिन लो रहती है, लेकिन मेरी तो नॉर्मल रहती है, एकदम से हाई रहती है। लेकिन जब जब तबीयत खराब होती है तब तब थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मैं अपनी ऐसा ना महसूस होने दूं आप लोगों को कि मेरी तबीयत खराब है। लेकिन आप तो भाई हैं, बहन है, सब पकड़ लेते हैं, सब पकड़ लेते हैं कि हाँ आज तबीयत खराब है। चलिए, हमने पढ़ा कि सर ये बताइए, केवलिन का मतलब था आत्मा, आत्म व सम्मान, ये आत्म होगा, आत्मा, आत्मा व शरीर। ठीक है जी, आत्मा व शरीर। ठीक है, आप कहेंगे सर आत्मा, इसको आत्मा को क्या बोलेंगे सर, सेल्फ ही बोलेंगे क्या, आत्मा, सोल, माफी चाहूंगा, यहां पर इसको सोल लिखना। यहां पर आप लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे सोल। ठीक है जी, इसको आप लिखेंगे सोल। समझ रहे हैं आप मेरी बात। चलिए, यहां पर हमने पढ़ लिया सारी चीजें, जिन खुद की इच्छाओं पर विजय, ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर आपने लिख लिया, हमने पढ़ लिया सारी चीजों को, है ना। अब बात आती है जैन संगतियों की। जैन संगतियां, जैन संगति 300 बीसी में होती है, एक पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, स्थूलभद्र भी एक धर्मगुरु रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं ये 322 बीसी भी दी हुई है, कहीं कहीं 322 बीसी भी है, कहीं 300 बीसी भी है, दोनों ही आ जाता है कभी कभी। तो इसको एग्जाम के अकॉर्डिंग देखना कि 322 होगा या 300 होगा। पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष रहे। 512 एडी, ये ईसवी है। ईसवी का मतलब आप समझ रहे हैं, अब सेंचुरी चलने लग गई। बल्लभी गुजरात में पड़ता है। देवर्दी, देवर्दी क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर और कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिटेल आपके एग्जाम में आएगी नहीं, तो इसको आप पढ़िए नहीं। समझ गए आप भैया इतनी चीज़ें। चलिए बहुत बढ़िया कि सर जैन संगतियां कितनी हुई, दो। पहली जैन संगति होती है 300 बीसी में, पाटलिपुत्र बिहार में। पाटलिपुत्र को जिसे हम क्या कहते हैं, चलिए, चलिए ये आप सारी चीजों को देखिए कि सर 300 बीसी, 300 बीसी, जिसमें पहली बौद्ध संगति या जैन संगति, जैन संगति पाटलिपुत्र में होती है। स्थूलभद्र जो जैन गुरु थे वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और 512 ईस्वी में बल्लभी, जो गुजरात में, बल्लभी गुजरात में होती है। ठीक है, देवर्धि क्षमा श्रवण इसकी अध्यक्षता करते हैं। लिख लीजिए इसको। आगे बात करेंगे, जैन साहित्यों को क्या कहा गया है, आगम कहा गया है। ठीक है, तो ये आप कहेंगे सर आगम, आगम की संख्या 12 थी, उपांग भी 12 थे, और छेद सूत्र, छंद सूत्र कितने थे, ये सारी पहुंच। चलिए, ये सारे पॉइंट हमने पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर छंद सूत्रों की संख्या कितनी थी, उपांगों की संख्या कितनी थी, आगम की संख्या कितनी थी। ठीक है, चलिए अब जैसे पूर्व है, उपांग है, ठीक है, इनको आप ना भी याद करें तो ये जरूर याद रखना कि सर आगम जो है, ये आगम क्या थे, जैन साहित्य थे। आगम क्या थे, आगम जो थे वो जैन साहित्य थे। क्या थे जी, वो जैन साहित्य थे। ठीक है, आप कहेंगे सर आगम कित कौन थे, जैन साहित्यों को आगम कहा गया। और यहाँ पर आप कहेंगे सर जैन साहित्यों को आगम कहा गया है, और आगम की संख्या थी 12, उपांगों की संख्या थी 12, छंद सूत्र की संख्या थी 12। ठीक है, चंद्रभान जी, आपका कंसर्न बहुत अच्छा है। आप कह रहे हैं वो शिद्दत से करा देते। इससे ज़्यादा और क्या शिद्दत हो सकती है कि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने के बाद भी मैं क्लास ले रहा हूँ।
फीवर होता है ना भैया, 101 102 फीवर आता है ना, तो शरीर उठ नहीं पाता, शरीर है ना, आप जानते होंगे, आपको किसी ना किसी को रहा होगा फीवर। तो क्या आपका पढ़ने का मन होगा? और मैं 101 102 में भी आपकी कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ, भले ही थोड़ा सा कभी जल्दी छोड़ रहा हूँ या कंटिन्यू तो कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है मैंने छुट्टी की हो, इनफैक्ट मैंने सैटरडे में भी आपकी क्लास दोपहर में लगाई थी 11 बजे, है ना। तो ऐसा मत कहा करो कि शिद्दत से नहीं, मैं बहुत मन से बहुत लगन से पढ़ा रहा हूँ, और ये मैं चाहता तो ऊपर ऊपर से पढ़ाकर निकल जाता, है ना, क्योंकि बहुत डीप तो आपके एसएससी जीडी में आएगा नहीं, एसएससी जीडी में बहुत डीप तो आएगा नहीं, लेकिन लेकिन मेरा मन ये है कि मैं आपको वो पॉइंट भी करा दूं जो एसएससी के फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि अब पेपर इक्विटी के बेस पर होगा, इक्विडिटी क्या पता कहाँ से पूछ ले, है ना, एसएससी जीडी भाई इक्विडिटी बेस पे कराएगी, तो क्या पता वो कहाँ से पूछ ले, बाहर से आ जाए, क्या हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल लेकर चल रहा हूँ जी, ठीक है। बाकी ऐसा कभी मत सोचना कि, हाँ जी, चलिए, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये पॉइंट है, इनको आप लिखें, आगे बात करेंगे। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट बनेगा, जैन धर्म की शाखाएं। देखिए जैन धर्म की दो शाखाएं हुई, जैन धर्म की दो शाखाएं हुई, एक तो श्वेतांबर बनी और एक बनी दिगंबर, एक श्वेतांबर बनी और एक बनी दिगंबर। देखिए दिगंबर के जो गुरु रहे वो स्थूल भद्र रहे, और दिगंबर के भद्र बाहु रहे और श्वेतांबर के स्थूल भद्र रहे, सा, ठीक है, दी भ। तो आप कहेंगे श्वेतांबर के जो गुरु रहे वो कौन थे? स्थूल भद्र। जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे वो श्वेतांबर बन गए, जो भद्र बाहु के अनुयायी थे वो दिगंबर बन गए। श्वेतांबर जो थे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, उत्तर भारत में रहते थे। अकाल पड़ा था, इस दौरान अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा, और जब अकाल पड़ा तो जो कुछ कुछ जैन थे वो मथुरा में रह गए। ये जो थे ये कहाँ रह गए? मथुरा में। ये कहाँ रह गए? मथुरा में। और ये जो थे, जो दिगंबर लोग थे, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में थे, ये नग्न, जो कपड़े नहीं धारण करते हैं, ये दक्षिण भारत चले गए, कर्नाटका। कहाँ चले गए? कर्नाटका चले गए, श्रावणबेल गोला चंद्रगिरी की पहाड़ियों में। तो जब ये वापस लौटे तो ये दिगंबर कहलाए, नग्न, वस्त्र धारण नहीं करते थे, चाहे महिलाओं या पुरुषों, वस्त्र धारण नहीं करते थे। ये दक्षिण भारत चले गए। कहाँ चले गए? दक्षिण भारत चले गए। जो श्वेतांबर थे, जिन्होंने जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे, ये उत्तर भारत में रहे, मथुरा में। ठीक है, कहाँ पर? मथुरा में। अब बात ये आई कि सर दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार किसने किया? अब जो ये श्वेतांबर लोग हैं इनका दक्षिण भारत में प्रचार हुआ, और प्रचार किसने किया था? सुहिस्तिन ने। किसने? सुहिस्तिन। आप कहेंगे सर सुहिस्तिन, सुहिस्तिन द्वारा क्या किया गया? प्रचार प्रसार किया गया। समझ गए भैया यहां तक? हमने पढ़ा, हमने यहां तक ये बातें पढ़ ली कि सर जैन संप्रदाय जो है, जैन संप्रदाय में कितनी शाखाएं थीं? आप कहेंगे दो, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर जो भैया स्थूल भद्र की शिक्षाओं पर चले वो श्वेतांबर कहलाए। इन्होंने सफेद वस्त्र पहने, व्हाइट क्लोथ्स पहने, और ये कहाँ रह गए? उत्तर भारत में। जब अकाल पड़ा तो कुछ जैन लोग कहाँ रह गए? उत्तर भारत, मथुरा के आसपास, और कुछ लोग चले गए कर्नाटका, दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ये जो है श्वेतांबर कहलाए, और जो दक्षिण में चले गए भद्रबाहु के नेतृत्व में जो इनकी शिक्षाओं को मानने वाले थे वो दिगंबर कहलाए, जो नग्न रहते थे। ठीक है, दक्षिण भारत कर्नाटक में रहे। अब दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार किसने किया था? ये प्रचार किसने किया था? सुइस्तिन ने किया था। किसने किया था? सुइस्तिन ने किया था। समझ रहे हैं आप भैया? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, आगे बात कर लें। जैन संघ की बात हो रही है। जैन संघों की बात करें तो जैन संघ में 11 गणधर थे। कितने गणधर थे? 11 गणधर थे। गणधर का मतलब कबीले।
कबीले, कि सर इसमें जैन संघ कितने थे, तो जैन संघ में 11 गणधर थे, 11 कबीले कहलाए। ठीक है जी। अब बात आती है महावीर स्वामी की मृत्यु के समय जो इनके अध्यक्ष थे, जैन संघ के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था इंद्रभूति। जिस समय महावीर स्वामी की मृत्यु 468 बीसी में होती है, उस समय जैन संघ के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था इंद्रभूति। इंद्रभूति। और अगले कौन बन गए, इंद्रभूति के बाद बने थे कौन, सुधर्मन। कौन बने थे, सुधर्मन। सुधर्मन बने। और जैन भिक्षुणी संघ जिसमें महिलाएं थी, उनकी अध्यक्ष कौन बनी थी, चंदना बनी थी। कौन बनी थी, चंदना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपकी यहां पर हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीजें, ये तो मैंने आपके एसएससी जीडी के ओरिएंट बता दिया, एसएससी जीडी के हिसाब से मैंने सारी चीजें आपको बता दी। संघ का मतलब होता है एक ग्रुप, एक संघ, एक यूनियन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको ये सारी चीजें पीडीएफ में दे दूंगा। हाँ हाँ, अब मैं ये आपको पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में मैं ये चीजें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा कि सर गौतम न्याय दर्शन के हैं, कपिल जो है सांख्य दर्शन के हैं, कणाद वैशिक के हैं, पतंजलि योग के हैं, जैमिनी पूर्व मीमांसा, वादरायण उत्तर मीमांसा। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इनको आप लोग पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनको आप पीडीएफ से पढ़िएगा कि बौद्ध धर्म के समय कौन कौन से राजवंश थे, जैन धर्म के समय कौन कौन से वंश थे। ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं। जैन धर्म के समय प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे, कि भैया ऋषभनाथ मंदिर जल मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पारसनाथ मंदिर है। ठीक है, ये इस प्रकार के आपको मंदिर यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, ये सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, पीडीएफ उपलब्ध करवा रहा हूँ। हालांकि ये मैंने आपको दे दिया एसएससी जीडी तक। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं हर पीडीएफ में एक्स्ट्रा ही दूंगा आपको, क्योंकि मैं उनका नुकसान नहीं चाहता जो चाहते हैं कि एक ही बार में हिस्ट्री पढ़ लें, उन्हें बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन मैं उनका भी नुकसान नहीं करना चाहता जो केवल एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं ये कह रहा हूँ कि वो सीजीएल भी कर रहे हैं, सीपीओ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।